हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्वांटम मैथ्स के नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कि ये कहता है द कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स। यानी किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करवाने होते हैं। अगर वो कंडीशंस को फॉलो कर लेते हैं तो आप उन दो ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंसेस। तो बेसिकली किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो टोटल जो कंडीशंस थे वो 4 कंडीशंस थे। उन 4 कंडीशन में हमारा जो पहला कंडीशन था वो था एक एक्सियम, और बाकी जो 3 कंडीशंस थे वो थे हमारे थियोरम्स। ठीक। अच्छा, वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि एक्सियम किसे कहते हैं और थ्योरम्स किसे कहते हैं। तो एक्सियम्स बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें प्रूव की ज़रूरत नहीं होती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि वो प्रूव्ड हैं। जैसे कि अगर आप एक्सियम को समझने की कोशिश करें तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है कि सूरज पूरब से नहीं उगता, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, सूरज पूरब से उगता है। तो वो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि सूरज पूरब से उगता है, इसे प्रूव करो। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो आप उससे ये कहेंगे कि ऐसा करना, सुबह सुबह आप जो पूरब की दिशा है उधर आप अपना फेस करके खड़े हो जाना, और जैसे ही सूरज उगता हुआ दिखाई देगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। लेकिन वो ये भी कह सकता है कि चलो मान लिया कि आज तो सूरज पूरब से निकल गया, क्या ये रोज़ ही निकलेगा? इसकी क्या शर्त है और इसके लिए क्या ज़रूरत है कि ये रोज़ ही निकलेगा? तो आपका जो आंसर होगा बेसिकली आपका यही आंसर होगा। आप ऐसा करो, आप रोज़ जाकर आप ये चीज़ देख सकते हो कि सूरज पूरब से ही निकलता है और किसी भी दिशा से नहीं निकलता, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि जो सूरज है वो पूरब से ही निकलता है, और वो जो क्वेश्चन रेज करने वाला जो पर्सन होता है वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है इस आंसर से। ठीक है। तो अब जो एक्सियम था हमने समझ लिया कि एक्सियम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, इन्हें प्रूव की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर थ्योरम्स की, तो थ्योरम्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, और इन स्टेटमेंट्स को बेसिकली हम एक्सियम की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको प्रूव करते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट है। ये वही कंडीशन नंबर फर्स्ट है जिसको हम एक्सियम कह रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। क्राइटेरियन कहने का मतलब होता है रूल या फिर प्रिंसिपल। ठीक है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं और आप उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहना चाहते हैं, यानी कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the corresponding sides and the included angle of the other side। यानी कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल हैं और उन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कहना चाहते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, और उन दोनों साइड के जो बीच का जो एंगल होगा जिसको हम इंक्लूडेड एंगल कह रहे हैं, ये इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल्स के। अगर ऐसा है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? वो दोनों ट्रायंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन रूल। ठीक है। अगर इसको आप ज्योमेट्रिकली या फिर डायग्रामेटिकली अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। इन्हें अगर आप कॉन्ग्रुएंट कहना चाहते हैं तो आप कब कहेंगे? जब पहले ट्रायंगल का ये जो साइड AB है, कोई सा भी आप साइड ले सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर साइड AB ले रहा हूँ, साइड AB एग्जैक्टली इक्वल हो इस दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड DE के। ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहलाते हैं, यानी कि इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला साइड इक्वल हो। साथ में हमारे पास इस पहले वाले ट्रायंगल का साइड AC ये इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड DF के। ठीक है। और पहले ट्रायंगल का जो ये इंक्लूडेड एंगल A है ये एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडेड एंगल D से। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? ये दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो आई होप कि आपको डायग्रामेटिकली भी क्लियर हो गया होगा कि किसी भी दो ट्रायंगल को साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन रूल से किस तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, बेसिकली इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करने का जो तरीका है बेसिकली ये एक एक्सियम है, तो क्योंकि हम यहाँ पे इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि हमने सन की जो डायरेक्शन थी कि सन हमेशा पूर्व से ही निकलता है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल में, उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, हमने कॉन्ग्रुएंट वर्ड, जो एक कॉन्ग्रुएंट वर्ड था, इस कॉन्ग्रुएंट वर्ड का हमने मतलब भी तो समझा था कि इसका क्या मतलब होता है, वो था आइडेंटिकल। इसका मतलब आइडेंटिकल था। ठीक है, और आइडेंटिकल कहने का मतलब ये था कि आइडेंटिकल कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर आप आइडेंटिकल कह रहे हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को एक के ऊपर एक रख दीजिए। अगर वो दोनों क्या कर लेते हैं, सुपर इम्पोज कर लेते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेते हैं तो आप क्या कहते हैं कि वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, आइडेंटिकल, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो बेसिकली यहाँ पर हम सुपर इम्पोज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। जब भी आपको किसी भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो उन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको यहाँ पर आपको गिवन में मेंशन करना होता है। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब इनके द्वारा जो भी हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है, पहला जो साइड और दूसरा एंगल का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सियम नंबर फर्स्ट को यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं और एक्सियम फर्स्ट क्या था, साइड एंगल साइड, जो कि ये कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल के दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये हम सेकंड ट्रायंगल लेकर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर मैं ये वाला साइड ले रहा हूँ जिसको साइड हमारे पास है AB, एग्जैक्टली इक्वल होगा हमारे पास साइड DE के। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, AB इक्वल टू DE। इसको यहाँ पर हम मेंशन भी कर लेते हैं, AB इक्वल टू DE। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि दूसरा साइड यानी कि पहले ट्रायंगल का ये जो दूसरा साइड है, ठीक है, AC, ये एग्जैक्टली इक्वल है ये दूसरे ट्रायंगल के इस वाले साइड के DF के। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जो क्या है हमारे पास, साइड AC इक्वल टू साइड DF। ठीक है, अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि हमारे पास है, इन दोनों साइड के बीच का ये जो एंगल है जिसको हम यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल कह रहे हैं, ये एग्जैक्टली है हमारे पास इक्वल किसके, इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, जो कि हमारे पास ये भी इंक्लूडेड एंगल है इसके, यानी कि एंगल A इक्वल है एंगल D के। ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जो लिखना है वो लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या प्रूव करना है उसे यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। जैसे कि इस ट्रायंगल ABC को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है DEF के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर इन दोनों को प्रूव करने के दौरान अगर इसमें कंस्ट्रक्शन की नीड होती है तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करना होगा। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है तो आप यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में आपको क्या करना होता है, जो भी प्रोसीजिंग फॉलो करके आपको ये करने की नौबत आ जाए तो उसको आप क्या कहते हो, प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। बेसिकली ये जो प्रूफ है इसे हम 4 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जब हम इसको प्रूव करेंगे तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि इन दोनों ट्रायंगल को हम सुपर इम्पोजिशन से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्लेस ट्रायंगल ABC ओवर ट्रायंगल DEF।
एफ, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, सुपर इम्पोजिशन का हेल्प लेना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ए बी सी को एग्जैक्टली इसके ऊपर रख देंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो साइड ए बी होगा वो क्या करेगा, फॉल करेगा साइड डी ई के। वैसे सारे के सारे साइड ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसको प्रूव करना है। इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, साइड ए बी से यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ। तो जो साइड क्या होगा हमारे पास, देन साइड ए बी फॉल्स ऑन द साइड डी ई, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर हम सुपर इम्पोज कराते हैं तो ए बी फॉल करेगा डी ई पर, तब क्या होगा कि जो वर्टेक्स ए है वो भी क्या करेगा, वर्टेक्स डी पर फॉल करेगा, और सिमिलरली ये जो वर्टेक्स बी है वो भी वर्टेक्स ई पर फॉल करेगा। तो उसे भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देन वर्टेक्स ए फॉल्स ऑन वर्टेक्स डी, सिमिलरली वर्टेक्स बी विल फॉल ऑन वर्टेक्स ई, ठीक है। तो पहले साइड और दो वर्टेक्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइड ए सी को लेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, साइड ए सी भी क्या करेगा, फॉल करेगा डी एफ। तो यहाँ पर लिख देंगे साइड ए सी विल ऑल्सो फॉल ऑन द साइड डी एफ, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर से ये क्या करेगा, पॉइंट जो ये वर्टेक्स ए है वो क्या करेगा, वर्टेक्स डी पर कोइंसाइड करेगा। यहाँ पर लिखेंगे देन अगेन वर्टेक्स ए फॉल्स ऑन वर्टेक्स डी, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पे मालूम है, बट यहाँ पर क्या है, ए सी इक्वल है किसके, डी एफ के, है ना, इसके इक्वल है। देन क्या होगा, देन वर्टेक्स सी विल ऑल्सो फॉल ऑन वर्टेक्स एफ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास साइड ए सी अगर बराबर है साइड डी एफ के और ए डी पर फॉल कर रहा है तो सी भी एफ पर फॉल करेगा, वही यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो बी सी है, ठीक है, बी सी साइड भी क्या करेगा, हमारे पास ई एफ पर फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन कैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज वर्टेक्स बी फॉल ऑन वर्टेक्स ई एंड वर्टेक्स सी फॉल ऑन वर्टेक्स एफ, इट मीन्स साइड बी सी विल ऑल्सो फॉल ऑन साइड ई एफ, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास ये वर्टेक्स बी इस वर्टेक्स ई पर फॉल करेगा और सी एफ पर करेगा तो क्या होगा कि बी भी क्या करेगा, ई एफ पर फॉल करेगा, और इस तरीके से बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी के हर एक साइड क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं ट्रायंगल डी ई एफ के हर एक साइड से, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो आई होप कि इसका आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।